दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का प्राचीन नाम, इतिहास और प्राचीन स्थलों से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो 2025 की होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और कई बार ये प्रश्न सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सरकारी नौकरी की पहली सीढ़ी के साथ। पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान का वर्तमान नाम कब रखा गया? उत्तर 30 मार्च 1949। अगले प्रश्न, सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों, ये सारे प्रश्न कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक पर आधारित हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज थॉमस ने। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कौन थे? अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को क्या नाम दिया? रायथन या फिर राजस्थान? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। जोधपुर का प्राचीन नाम क्या था? कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। इसका प्राचीन नाम था मरु या मरुआ। बीकानेर और नागौर का क्षेत्र क्या कहलाता था? अर्थात बीकानेर और नागौर पहले एक ही था और इसे संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो यह पहले जांगल देश के नाम से जाना जाता था और यहाँ के शासक, ये भी प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ के शासक अपने आप को क्या कहलाते थे? तो जांगलधर बादशाह कहलाते थे। मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी विराटनगर। शूरसेन राज्य किन क्षेत्रों में फैला था? शूरसेन राज्य भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग में फैला था। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र था, ये संयुक्त रूप में उस समय शूरसेन राज्य के रूप में जाना जाता था। माही नदी के किनारे का क्षेत्र क्या कहलाता था? माही नदी के किनारे का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो दोस्तों, इसे कांठल कहा जाता था। कांठल प्रदेश। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है, उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ये वो प्रश्न है दोस्तों, जो अब तक कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? उदयपुर के आसपास का क्षेत्र गिरवा कहलाता था, क्योंकि उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें हम गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को गिरवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, इसलिए यहाँ की सभ्यता को मांड सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ के जो लोकगीत है, उन्हें मांड गीत कहा जाता है, जिनका सीधा संबंध जैसलमेर से है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है इस रूप में। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा जाता था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, क्या लीजिएगा, ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता था, है ना। और परीक्षा में कई बार पूछा गया कि बांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोटा बूंदी क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कोटा बूंदी का जो प्राचीन नाम है वो हाड़ौती था। हाड़ौती नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र क्या कहलाता था? सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो दोस्तों, इसे कहा जाता था शेखावाटी क्षेत्र। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए आपको एक सुझाव दूंगा कि आप एक बार मैप लेके बैठिएगा और मैप के साथ इन सारे क्षेत्रों को जरूर से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि हर बार एक प्रश्न इनसे संबंधित जरूर पूछा जाता है। ऋग्वेद में राजस्थान के किन क्षेत्रों का उल्लेख है? ऋग्वेद में राजस्थान के मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और शूरसेन, इन क्षेत्रों का उल्लेख, यानी कि इन नामों से ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। अर्थात ये नाम इतने पुराने हैं। मानव इतिहास को
कितने प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है? मानव इतिहास को 3 युगों में, 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। इसी क्रम में बात करें तो किस युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं? यानी कि किस युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि किस युग में कुछ भी लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है, तो वह है प्राक युग। प्राक युग में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। किस युग में लिखित साक्ष्य होते हैं पर स्पष्ट नहीं होते या उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका, तो वो है आद्य युग। आद्य युग में कुछ लिखा तो गया है लेकिन उनकी लिपि अब तक स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें अब तक नहीं पढ़ा। इस युग को स्पष्ट और सुप्रसिद्ध लिखित साक्ष्यों पर आधारित माना गया है, तो वो है हमारा ऐतिहासिक युग, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास इतिहास से संबंधित लिखित सामग्रियां उपलब्ध रही, इसलिए हमारे पास उस युग का इतिहास उपलब्ध है। प्राग युग की समयावधि क्या मानी जाती है? तो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक प्राग युग की समयावधि मानी जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए इनकी जानकारी हमें रखना जरूरी है। आद्य युग की समयावधि क्या मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो वो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक की जो समय कालक्रम है उसको ऐतिहासिक युग में माना। मानव सभ्यता का उदय किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था नदी घाटी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति सैकड़ों वर्ष पूर्व कैसी थी? तो जल से भरपूर, वन्य और मानव जीवन के अनुकूल थी। सरस्वती और द्रस्वती नदियां किसमें गिरती थी? ये नदियां उस समय राजस्थान में बहती थी, तो एक प्राचीन समुद्र में गिरती थी, जो भी हमें देखने को नहीं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 कालों में, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण। राजस्थान में मानव संस्कृति की उपस्थिति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व। जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार किसने खोजे? तो वो थे सीए हैकेट ने। ये प्रश्न 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया। झालावाड़ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण किसने खोजे? सैटर्न का। जालौर से उपकरणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बी ऑलचिन। पूर्व पाषाणकालीन उपकरण राजस्थान में किन नदियों के किनारे मिले हैं? तो चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्ण पाषाणकालीन उपकरण मिले। मध्य पाषाण काल के उपकरण किन नदियों के क्षेत्र में मिले हैं? लूनी, वेड़च और विराटनगर क्षेत्र में देखने को। मध्य पाषाण काल के उपकरण किस प्रकार के होते हैं? तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे, तो कौशल उनमें देखने को मिला। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको माइक्रोलिथ कहा गया था। लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, ये पूछ लिया जाए तो ब्लेड, एंग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर और पॉइंटर। उत्तर पाषाण काल के उपकरण राजस्थान में किन क्षेत्रों में मिले हैं? तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर। राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो वो है गणेश्वर, सीकर। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। कालीबंगा का संबंध किस जिले से है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित। आहड़ और जाडोल किस जिले में स्थित आता है? तो ये आता है हमारा उदयपुर में। लौह युग के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? इसका जवाब है लौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू और रेड टॉप। दोस्तों इसमें जो ये जो प्रश्न है आप पूछा जाता है आपको तालिका के रूप में, मैच फॉलोइंग के रूप में, और आपको ये स्थानों को मैच कराना होता है कि लौह कहाँ पर है, जोधपुरा कहाँ है, सोनारी कहाँ है और रेड कहाँ है। तो आजकल थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाने लगा, तो इन चीजों को बड़ी बारीकी से हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत लगती है। चलते हैं इसी क्रम में आगे। भारत में लौह युग के आरंभ की सीमा रेखा किस स्थान से मिले अवशेषों से तय होती है?
नौ भरतपुर से। किस स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। रेड टॉप को टाटा नगर कहा गया है क्योंकि यहाँ से इस्पात संबंधित वस्तुएं हमें देखने को जोधपुरा और सुनारी से लोहे से जुड़ी कौन सी चीजें मिली हैं? तो भट्टियां, अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखानों के अवशेष जोधपुरा और सुनारी से मिले हैं। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू हमें याद रखना है। पीजीडब्ल्यू संस्कृति का उदय कब माना जाता है? तो लगभग 600 ईसा पूर्व में यह माना गया है। पीजीडब्ल्यू संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो वो विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और लेह के आसपास से, नौह के आसपास से मिले हैं। गिलुंड किस जिले में स्थित है? तो गिलुंड राजसमंद जिले में स्थित है। दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड पांडलिया किस जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। पुराड़ा किस जिले में स्थित है? पुराड़ा नागौर जिले में है। सावनिया और पुगल किस जिले में स्थित है? तो वो बीकानेर। नंदलालपुरा, किराड़ोत और चितवाड़ी किस जिले में स्थित है? उत्तर जयपुर में। एलाना किस जिले में स्थित है? जालोर में। बूढ़ा पुष्कर किस जिले में स्थित है? तो ये आपको सबको पता होगा, ये है पुष्कर जिले में। पुष्कर जिला नहीं है, पुष्कर अजमेर जिले में है। ठीक है, अगले प्रश्न। पोल माहौली किस जिले में स्थित है? तो पोल माहौली सवाई माधोपुर जिले में स्थित। आज का अंतिम प्रश्न, मल्हा किस जिले में स्थित है? तो मल्हा भरतपुर जिले में स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगला वीडियो आपको राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताइएगा, हम उसी के आधार पर आपका अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।